जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम चैप्टर 3 के अंतर्गत केमिस्ट्री क्लास 11 एसपीडी और ए ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं को समझिए। एस ब्लॉक की विशेषता, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र NS1 से लेकर 2 होता है और आप सभी को पता है कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस 2। इसी तरह सेकेंड, एस ब्लॉक की सभी धातुएं, एस ब्लॉक की सभी तत्व, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व वो क्या है? धातु। हाइड्रोजन अपवाद है, हाइड्रोजन अपवाद है। इन्हें अम्लों के साथ क्रिया कराने पर, इन्हें अम्लों, एस ब्लॉक के तत्वों को अम्लों के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। इन्हें अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा, इन तत्वों के सभी इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, इन सभी मतलब एस ब्लॉक के तत्वों में के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस उपकोश में प्रवेश करते हैं। काय में प्रवेश करते हैं? एस उपकोश में। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है। एस ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है। ये प्रबल अपचायक होते हैं, ये प्रबल विद्युत सहयोगी यौगिक बनाते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषता और भी है। देखिए, आप सभी 11th के सभी बच्चे ध्यान दीजिए, आप कम से कम 5 तो याद रखिएगा इसे। बेरिलियम को छोड़कर सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं इनके ऑक्साइड? क्षारीय। कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक के। आइए, इसके बाद आता हमारा पी ब्लॉक। कौन सा? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की विशेषता, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र NS2 से लेकर N1 से लेकर 6 तक। मतलब पी उपकोश में कितने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। ठीक है। इस ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करते हैं? पी उपकोश में। इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। एस ब्लॉक के क्षारीय हो रहते हैं और इनके ऑक्साइड क्या रहते हैं? प्राय अम्लीय होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व वो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। ये तत्व एक या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व एक या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक में धातु एवं अधातु दोनों हैं, किंतु धातुओं की संख्या अधिक होती है। चलो, इसी के साथ अब डी ब्लॉक। ये क्वेश्चन कक्षा 12वीं के अंतर्गत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक का और कक्षा 11वीं के अंतर्गत दोनों ही एग्जाम के लिए सरल है, इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र N-1 D 1 से लेकर 10 और NS1 से लेकर 2 होता है। ठीक है, ये आप सभी इसका सामान्य सूत्र याद रखिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी उपकोश में 10, 1 से लेकर 10। डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। ये सेकंड पॉइंट याद हो गया। इसी के साथ हमारा अगला जो पॉइंट है, इनके गुण एस और पी ब्लॉक के मध्य होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन से यौगिक का निर्माण करते हैं? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तत्व, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। ये तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनके यौगिक सामान्यतः अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। एफ ब्लॉक, ये क्वेश्चन भी हमारा कक्षा 12वीं के अंतर्गत और 11वीं दोनों में इंपॉर्टेंट। एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र N-2 F 1 से लेकर 14, N-1 D 0 से लेकर 1 NS2 होता है। ये सूत्र जरूर याद रखिएगा। इनके तत्वों के अंतिम कोश में F उपकोश में, ये इनके तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोश में प्रवेश करते हैं। ये इनमें धात्विक गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? F में धात्विक गुण होते हैं। ये सभी ये भी संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे डी ब्लॉक के यौगिक संकुल निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये भी संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनके यौगिक आयनिक होते हैं। इसी प्रकार ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये कौन सा आयन बनाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखो, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनके तत्वों की 2 श्रेणियां 4F और 5F में
रखा गया है। आइए अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को, आवर्तिता व प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 की दृष्टि से। परमाणु त्रिज्या, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरीतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी भी परमाणु के नाभिक उसके बाहरीतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की? 2। अक्सर 9th में भी एक क्वेश्चन आता था, परमाणु की त्रिज्या काय से नापी जाती है, तो नैनोमीटर। सहसंयोजी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कौन सी होगी पहले? सहसंयोजी त्रिज्या। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक ही अणु के सहसंयोजी बंध द्वारा आबंधित 2 परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजी त्रिज्या की जो डेफिनेशन वो देखिए यहाँ से, एक ही अणु के सहसंयोजी बंधों द्वारा आबंधित 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये चित्र के द्वारा। सेकेंड जो त्रिज्या है वो हमारी कौन सी? वान डेर वाल त्रिज्या। कौन सी? ठोस अवस्था में किसी एक ही तत्व के 2 निकटतम परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। चलो आइए, तीसरी हो गई हमारी धात्विक त्रिज्या। कौन सी हो गई? धात्विक त्रिज्या। किसी धात्विक क्रिस्टल में निकटतम 2 परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता वर्ग और समूह में, किसी वर्ग में, आप सभी को पता है वर्ग, ठीक है, वर्ग टोटल 7 वर्ग होते हैं, समूह कितने होते हैं? 18। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु कोश की संख्या में वृद्धि होती है तथा परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। और परमाणु का आकार बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान में कमी आती है, क्योंकि आवर्त कितने? 7। कितने आवर्त है? 7। बाएं से दाएं जाने पर, और समूह कितने? 18। याद रखिएगा, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, किंतु इनके कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोष में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, जिससे परमाणु का आकार आंशिक रूप से कमी आ जाती है। आकार में कमी होने से ही परमाणु त्रिज्या का मान भी कम हो जाता है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, कक्षों की संख्या, पहला कारक हो जाएगा, पहला कारक परमाणु त्रिज्या को, तो कक्षों की संख्या। सेकेंड हमारा नाभिकीय आवेश, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला सेकेंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय आवेश। थर्ड आयनिक त्रिज्या, थर्ड क्या हो जाएगा? आयनिक त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।